ओदे कोल पाने ली ईमान होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, ओदे कोल पाने ली ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken में उसका मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़ इसमें, touch, मेरा तो दुआ करूँ, तो दुआ करूँगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूँगी हरी तेरी माटी की सारे हरे रुद नाले खाली हरी तेरी माटी और नहारे हरी तेरी माटी तेरी नहारे परमेश्वर की तारीफ करेंगे सभी जन, तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो हमारा यहोवा निसी है, जो हमारा विजयी का परमेश्वर है, जो हमें विजयी देता है, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी जन, उसकी तारीफ करें आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। जो परमेश्वर अगुवाई करता है, जो अपने लोगों को संभालता है, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तारीफ करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद यीशु, तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करता है, जो यहोवा निसी, जो हमारा झंडा है, जो जय का झंडा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा, जो कि और वो झंडा कब फहराया जाएगा, वो सच्चाई के साथ, हालेलुया। और झंडे का मतलब होता है विजय। प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हम निर्गमन की किताब में जब 17 अध्याय 15 वचन के जो वायदा है, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते तो उसमें लिखा है कि प्रभु मेरा दृढ़ गढ़ है, प्रभु मेरा झंडा है। आज सभी जन बोले आज की इस मीटिंग में कि प्रभु मेरा झंडा है, वो मुझे जय उत्सव में लेकर जाएगा और परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और मैं सच्चाई के साथ झंडे को फहराऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप चंगाई में आएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, पूरी तरह से चेंज होगा, एवरीथिंग सब कुछ बदलेगा। इसलिए आज की मीटिंग जो आपके लिए खास होने वाली है, स्पेशल वन होने वाली है, इसलिए आज की मीटिंग में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर किसी भी इस मीटिंग के भाग के द्वारा परमेश्वर आपको छू सकता है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सभी जन ज्वाइन कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आइए और परमेश्वर आपको पूरी तरह से बदलेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मीटिंग के हर एक हिस्से में जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जब आप उस सामर्थ्य में जब रहते हैं तब परमेश्वर का आत्मा को टच करता रहो और वो किसी भी समय परमेश्वर का आत्मा को टच कर सकता है, वो आपको ब्लेस कर सकता है, वो छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। इसलिए सभी जन एक आत्मा में अलर्ट हो जाइए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। अलर्ट मतलब कि प्रभु आज परमेश्वर मुझे आपका स्पर्श चाहिए, परमेश्वर पिता अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा, परमेश्वर चंगाई वाला हाथ बढ़ा, प्रभु छुटकारे वाला हाथ बढ़ा और मैं बदलना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में इतनी शर्मिंदगियाँ हैं कि मैं अपना सिर नहीं उठा पा रहा हूँ। आज लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति है कि लोग सिर नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आज आपके लिए कि वो आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। हर एक शत्रुओं के सामने में, हर एक विरोधियों के सामने में वो आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, तारीफ करें। हालेलुया, तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करें सभी जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि वो मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो बदल देने वाला परमेश्वर है। आज इस वर्ड को रिसीव करें अपने लिए, आज वर्ड को रिसीव करें अपने लाइफ के लिए, आज वर्ड को रिसीव करें अपने जीवन के लिए। आज एक एक जन वर्ड को रिसीव करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने वर्ड के द्वारा सब कुछ पैदा किया है, वर्ड के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाना शुरू किया है, वर्ड के द्वारा आपके लाइफ में अब पैदा होनी शुरू हुई है। आमीन, क्योंकि वर्ड के द्वारा हम भी पैदा हुए हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। उजियाला हो तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, परमेश्वर ने कहा और एग्जैक्टली और वैसा ही हो गया। इसीलिए जो परमेश्वर का वचन है और जैसा जैसा वचन आपके अंदर में बसता जाता है,
आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। वो चंगाई का वचन यदि आपके हृदय में और हर दिन आप वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, पैदावार शुरू हो जाती है। फिर आप हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाते हो, गवाही लेने के लिए तैयार हो जाते हो। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन उस वर्ड को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रार्थना में जो परमेश्वर का वचन और वायदा है इसे रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए। अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घराने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब प्लेस में, अपने बिजनेस प्लेस में, एवरीवेयर, एवरी एरिया में परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। परमेश्वर का वचन जो हर समय, जो परमेश्वर अब्राहम से बात किया करता था और वो परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए सुन लेता था क्योंकि वो अलर्ट मोड में था और इसलिए उसने वर्ड को रिसीव किया। और जैसे जैसे टाइम टू टाइम उसने वर्ड को रिसीव करना शुरू किया, जबकि उस समय में उसका सिर सिर्फ एक ही बात से नीचा होता था क्योंकि उसके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन ने उसके सिर को ऊंचा किया। हर एक समय में, एवरी टाइम, हर समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सिर ऊंचा रहता था। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। आज सचमुच में यदि आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करेंगे, आज प्रार्थना में, आज वर्शिप में भी जो वर्शिप होती है, जो परमेश्वर का वर्ड्स है, जो वचन है, जब आप उसे ग्रहण करने के लिए गीतों के द्वारा जब अपने हृदय में आने देते हैं और बसने देते हैं, तब वो वर्ड आपके जीवन में क्रियाशील हो जाते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करने लगते हैं। हालेलुया। और शैतान विरोधी दुष्टात्माएं वो आपके जीवन को छोड़कर जानी शुरू होती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स की पैदावार होनी शुरू होती है, आशीषें पैदावार होनी शुरू होती है, गवाहियाँ शुरू होती हैं। हालेलुया। और इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे मस्तक को ऊंचा किया है। आज सचमुच में हो सकता है आपका सिर किसी की भी वजह से, या किसी बात की वजह से, या किसी पाप की वजह से वो सिर आपका नीचा हो गया, या किसी और की वजह से, या आपके घर के किसी और सदस्य की भी वजह से, बट परमेश्वर ऊंचा करेगा। वो कैसे ऊंचा करेगा? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, जब अलर्ट मोड में रहेंगे, जब उसका वचन आपके हृदय में बसना शुरू होगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आइए सभी जन एक मन हो जाइए, परमेश्वर के निकट आइए और वह को पूरी तरह से निर्भय करेगा। जो लोग इस समय में डर के साथ भी बैठे हैं, जो घबराहट के साथ भी बैठे हैं, जो चिंताओं में हैं, हालेलुया, दर्दों में, बीमारी की टेंशन की वजह से, परिवार की टेंशन की वजह से, फ्यूचर की टेंशन की वजह से कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, और बार बार बहुत लोगों को डिस्टर्ब होती है। बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में इस समय में चल रही हैं, बहुत सी बातें आपके मन में, आपके दिमाग में, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चीज़ों को लेकर इस समय टेंशन से परेशान है और कंफ्यूज है इस समय में। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरा खोजी हो जा, तू मुझे बने रहा, तू मेरी सेवा कर, तू मेरे पीछे चल और कंटिन्यू कर और बिना स्वार्थ के काम कर और मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आमीन। मैं तेरे जीवन में सब कुछ करूंगा। प्रभु धीरे धीरे और उसको बढ़ाना शुरू करता है। इसलिए बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कष्ट से, हर एक कष्टों से आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाइए। हर एक दर्दों से आज़ाद होने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जब हम भजन संहिता 34 अध्याय 5 वचन में देखते तो उसमें लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर, यीशु की ओर ध्यान लगाया, मन लगाया और दृष्टि की अपने हृदय प्रभु की ओर लगाया और उनके जीवन में ज्योति चमकी, परमेश्वर की अद्भुत ज्योति, वो रोशनी चमकी। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है उनका मुंह फिर दोबारा कभी भी नीचे नहीं होने पाया, कभी भी काला नहीं होने पाया। फिर वो शर्मिंदगी वाले जीवन में नहीं रहे क्योंकि परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकी। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का शब्द कहता है कि मैं तुझे पूरी तरह से निर्भय करूंगा। मतलब आपको किसी भी चीज़ों से डर नहीं लगेगा, किसी भी शैतानी चीज़ों से डर नहीं लगेगा, अंधेरे से, फ्यूचर से, किसी भी चीज़ों से जो इस समय में आपकी परिस्थिति आपको बता रही है, डर नहीं लगेगा। इसलिए आज की मीटिंग में सभी जन कनेक्ट हो जाइए, पूरे आत्मा प्राण शरीर को समर्पण करते हुए, अपने आप को देते हुए प्रभु के निकट आ जाइए, क्योंकि वह आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है और वो रेडी है। वो वेट कर रहा है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे दूंगा। लेकिन क्या आज आपका हृदय, आपका मन तैयार है? इसलिए आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में एक अनुग्रह को, खास अनुग्रह को लेने के लिए, परमेश्वर के अद्भुत फेवर को लेने के लिए आज परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और परमेश्वर आपको पूरी तरह से आज़ाद करेगा। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो सकता है इस समय में परेशान है, तो आज की मीटिंग में अपनी रिपोर्ट को लेकर बैठे विश्वास के साथ,
मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बैठे विश्वास के साथ, बोलो कि मैं गवाही दूंगा क्रिसमस में। तो आज रिपोर्ट को लेकर बैठे, मैं क्रिसमस की मीटिंग में, संडे की मीटिंग में, मैं न्यू ईयर की मीटिंग में, बोलो मैं 100% गवाही दूंगी। तो आज आपकी रिपोर्ट जैसी भी है उसको अपने हाथ में रख कर बैठे, सामने में रखें। हालेलुया। परमेश्वर की खजूरी में बैठे, अपने पासपोर्ट को, डॉक्यूमेंट को, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम्स आ रही है, वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, या आप किसी को बदलते हुए देखना चाहते हैं, उसके फोटोज़ को लेकर बैठे परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के साथ। आज का दिन आपके लिए बहुत खास होने वाला है। हालेलुया। या आपका प्रेयर का कोई विषय है, उस डायरी में जो आपने लिखा हुआ उसको भी सामने लेकर बैठे, और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, छुएगा। पर बैठना है आज परमेश्वर की उपस्थिति में, अपने आप को समर्पण के साथ पूरी तरह से देते हुए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण के साथ क्या करना है, प्रभु की हजूरी में बैठना है। और तब परमेश्वर आज आपको छुएगा। वो विश्वास को देखता है, आज वो आपको विश्वास को देखने वाला है। कितने लोग तैयार है? वो उतरेगा स्वर्ग से, और जो विश्वास के साथ जो लोग दिखाई देंगे, जो समर्पण वाले हृदय के साथ दिखाई देंगे, प्रभु आएगा और उन्हें छुएगा। जो तैयारी के साथ बैठे हैं, जो परमेश्वर की खजूरी में पूरी तरह से तैयारी में है, हालेलुया। और परमेश्वर आएगा, उतरेगा, और परमेश्वर एक एक हृदय को, विश्वास वाले हृदय को देखेगा कि किसका हृदय में पूरी तरह से विश्वास है। इसलिए परमेश्वर मीटिंग के किसी भी भाग में आपको टच कर सकता है। इसलिए प्रिपेयर करें अपने आप को, अपने हार्ट को प्रिपेयर करें परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि मीटिंग के किसी भी भाग में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो आपको टच करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी शर्मिंदगी का अंत होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटने वाले आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्यों छुएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें किन की ओर लगी होती हैं? बोलो, धर्मियों की ओर लगी होती है। धर्मी का मतलब प्रार्थना करने वाले लोगों के ऊपर लगी होती है, विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी होती है कि कौन है जो मुझ पर अभी भी स्टिल वो विश्वास कर रहा है। हालेलुया। और सबसे अच्छा मौका कब होता है लेने का? जब आपके लाइफ में इस समय में प्रॉब्लम्स चल रही है। हालेलुया। और इस समय आप विश्वास को दिखाते हो, प्रूफ करते हो अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए। क्या करते हो? प्रूफ करते हो, अपने आप को प्रूफ करना शुरू करते हो, प्रमाण देते हो कि यस, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, और प्रूफ देते हो, और वो प्रूफ प्रेम विश्वास के साथ देते हो। तो परमेश्वर कहता है कि ऐसा हृदय जो पूरी तरह से विश्वास में है, ऐसे हृदय को प्रभु देखता है जो टूटे मन के साथ है फिर भी विश्वास में। ऐसे हृदय को देखता है कि जो लगातार कॉन्टिन्यूसली जो पवित्रताई में चल रहे हैं। हालेलुया। लास्ट वीक भी उसने गलती का कोई गलती नहीं की, उसके लास्ट वीक भी कोई पाप को जगह नहीं दिया, उसके लास्ट वीक भी कोई पाप को जगह नहीं दिया, परंतु फाइट की है उस पाप के साथ, परंतु लड़ाई लड़ी उस पाप के साथ, और वो जयवंत हुए। तो प्रभु कहता तुमने उस पाप के साथ मुठभेड़ की है और तुम जयवंत हुए, इसलिए अब मैं तुम्हें क्या करूँगा? तेरे मन की इच्छा के अनुसार मैं तुम्हें दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसे प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार दूंगा, जो तुमने मेरी इच्छा के अनुसार मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे उस मनोरथ को मैं पूरा करूंगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। परमेश्वर देख रहे हैं कि कैसा हृदय के साथ आप बैठे और मांग रहे हैं, तो प्रभु सुनने वाला यीशु के नाम में। इसलिए आपकी हर एक दिन जो प्रभु ने आपको दिया है, उसमें आपका हार्ट 24 आवर्स प्रिपेयर होना चाहिए, अलर्ट मोड में होना चाहिए। इसलिए एक विश्वासी अचानक आने वाली विपत्तियों से नहीं डरता। यदि कोई उसका कुछ ले भी जाता तो वो नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है, और वो वेट करता है। वो प्रभु की उपस्थिति में बांट जाता है कि मुझे पता है जिन्होंने मेरे जीवन में ऐसे ऐसे किए हैं, परमेश्वर बदला जरूर लेगा, परमेश्वर मुझे रिहाई जरूर करेगा, प्रभु प्रतिफल जरूर देगा, प्रभु सब कुछ लौटा देगा, मेरे हाथों में दे देगा। आमीन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लोग हैं वो जल्दबाजी नहीं करते। परमेश्वर के लोग हैं वो बाढ़ जोते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो धीरज धरते हैं और प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना करते इसलिए उनको हियाव आता है, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आप जानते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में क्या करेंगे, सब कुछ लौटा देंगे। जितना भी छीना है शैतान ने, दुष्टात्मा ने किसी लोगों के थ्रू छीना है, प्रभु क्या करेगा मेरे लाइफ में? सब कुछ वापस दोगुना भाग से वो लौटा देगा। क्यों लौटा देगा? क्योंकि परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। तो धर्मी का मतलब इतने बड़ी चीज़ नहीं है। धर्मी का मतलब परमेश्वर पर विश्वास करना, प्रभु का, और अपना प्रूफ देना कि प्रभु मैं तुझसे अभी भी प्रेम रखता हूँ। परेशानी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मेरे घर में, लेकिन मैं अभी भी तुझ पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कान, परमेश्वर के कान भी उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। पर मतलब धर्मी जो पुरुष होता है
जो धर्मी लोग होते हैं वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। जिस विषयों के लिए आप कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको प्रेम को देख रहा है, परमेश्वर आपके हृदय के हाल को देख रहा है, परमेश्वर आपके हार्ट के स्टेटस को देख रहा है, आपकी परिस्थिति को देख रहा है कि यदि आप अभी भी परमेश्वर में हैं और अपवित्रताई में नहीं, अशुद्धता में नहीं, और प्रभु में स्थिर है, अटल है, और आप बाट जो रहे हैं, धीरज धर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे और जितना आपका खोया हुआ है परमेश्वर सब कुछ लौटा देंगे। आपके सिर नीचा नहीं, आप ऊंचा होगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जब मैंने पुकारा तब उसने मुझे सारे कष्टों से छुड़ा लिया। तो जब एक विश्वासी, जब परमेश्वर के लोग जब पुकारना शुरू करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे सारे कष्टों से आज़ाद करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। इसलिए कहता है कि परख कर देखो कि यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है। वो भला इसलिए परमेश्वर है, दूसरे लोग भूल जाते हैं, वायदे को बेवफा हो जाते हैं, लेकिन तब भी परमेश्वर उनके लिए भला ही रहता है। परमेश्वर के नाम को भूल जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को बार बार भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बदला नहीं लेता। वो फिर भी एक मौका देता है, फिर भी वो चांस देता है, क्योंकि उसके बच्चे हैं, क्योंकि आप हम सब क्या हैं, उनके बेटे और बेटियां हैं। फिर भी परमेश्वर माफ़ कर देता है। इसलिए सभी जन परमेश्वर की खजूरी में एक बार फिर से आइए, अपने आप को समर्पण कीजिए, प्रभु के निकट आइए थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में। हो सकता है आपका रिपोर्ट है, आप लेकर बैठे इस समय में, मीटिंग के लास्ट तक आपने बैठना है, विश्वास के साथ बैठना है। हालेलुया कि प्रभु मुझे आज़ाद करेगा। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है, एक अद्भुत वाचा के साथ बैठे प्रभु के आगे कि परमेश्वर मुझे पता है, मैं ये वाचा मैं बांधता हूँ तेरे राज्य के लिए, और परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। और सचमुच जब इस तरह से आप बैठेंगे और परमेश्वर आपकी ओर कान लगाएगा, प्रभु देखेगा, विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आमीन। और वो अभिषेक इंक्रीज होगा। आइए सभी जन एक मन हो जाए, जितना भी लोगों का खोया हुआ है आज की इस प्रार्थना सभा में लेने के लिए तैयार हो जाइए, आज की फास्टिंग प्रेयर में लेने के लिए तैयार हो जाए। जब आप फास्टिंग के साथ प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना और भी इफेक्टिव हो जाती है, और भी प्रभावशाली हो जाती है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हो सकता है इस समय में बहुत सफ़र कर रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं, तब भी आप परमेश्वर में स्थिर हैं, तो प्रभु आपके दुखों को क्या करेगा, दूर करेगा, आपको अनंत जीवन देगा। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए, अपने हार्ट को परमेश्वर की ओर खोलिए। हो सकता है बहुत लोगों का हार्ट एक पत्थर वाला स्टबन हार्ट बन गया है, एक जिद्दी वाला हार्ट बन गया है। परमेश्वर रिहाई करेगा, परमेश्वर आज़ाद करेंगे, परमेश्वर पूरी तरह से क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे उसे। हो सकता है आप परिवार में सिर्फ एक लोग हैं, एक ही जन विश्वासी, और आपको डर लगता है कि वो ना देख ले, प्रार्थना करते ये ना देख ले। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर में हैं, भले आपको इस तरह से प्रार्थना करना पड़ रहा है, लेकिन यदि आप स्थिर हैं तो प्रभु की प्रार्थना को उत्तर ऐसा देगा कि आपके आसपास के लोग भी बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग, जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज होना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे पूरी तरह से निर्भय करूंगा, तुझे डर नहीं लगेगा किसी भी चीज़ों से, किसी भी बातों से, किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी दुखदाई वाली बातों से, किसी भी फेल्योर से आपको फिर कभी दोबारा डर नहीं लगेगा। जैसे पहले सेटिंग थे वैसे ही रहने देना। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ों से डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु आपको निर्भय करेगा। आप अपने फ्यूचर को भी लेकर आप डरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि कौन नहीं डरेगा, जो अपना भविष्य को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया है कि प्रभु अब तू ही मुझे चला। परमेश्वर अब मैं अपनी मर्जी नहीं, मैं तेरी मर्जी करूंगा, मैं तेरी मर्जी करने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर, और वही आपको पूरी तरह से आजाद करेंगे, छुटकारा देंगे। आमीन। तो आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने छुटकारे को लेने के लिए तैयार हो जाइए। जो आज परमेश्वर आपको पूरी तरह से आनंद से भरेंगे, आज पूरी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में पूरी तरह से जॉय लाइफ से बनने जा रहे हैं, क्योंकि एक सीजन है आपके लिए, जॉय का सीजन है, एक आनंद का सीजन है, एक छुटकारे का सीजन है, आपकी ब्लेसिंग का सीजन है। ये अद्भुत मौसम है आपके लिए, स्पिरिचुअल सीजन है आपके लिए, हार्वेस्टिंग करने का सीजन है आपके लिए, लेने का सीजन है यीशु के नाम में, पाने का सीजन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्राप्त करने का सीजन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में आओ, एंटर करें, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए थोड़ी देर परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें, अपने दिलों और मनों को खोले। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा एक एक जनों को टच करे, हर एक एक हृदय खुल जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करे। हर एक एक जन जिस समय में अपने आप को समर्पण कर रहे हैं और प्रार्थना करते चले जाएं। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, सभी जन परमेश्वर के हजूरी में, चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई भी क्यों ना लोग हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरा स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको वेलकम करता है मसीह घराने में, परमेश्वर के घराने में, स्वर्ग में। हालेलुया। उस आशीष को देने के लिए प्रभु कहता है मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आइए सभी जन अपने हार्ट को खोले, बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूँ। यीशु मसीह खड़ा और कहता है अपने दिल के दरवाजे के पास खटखटाता, कहता है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, क्या तुम अलाउ करोगे? क्या तुम मुझे आने दोगे? आज बोलो परमेश्वर मैं आपको आने देता हूँ, मैं आपको अपने जीवन में आने देती हूँ। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में, आज आप नए हैं, हालेलुया, पहली बार आज की प्रार्थना में को ज्वाइन किया हुआ और सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपको छूने वाला है। आप जो कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी भी लैंग्वेजेस से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपकी कास्ट अलग हो सकते हैं, आपका पहनावा, आपका उठना बैठना सब कुछ डिफरेंट, आपका खाना पीना कुछ भी अलग हो सकता है, कुछ भी रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, बट डोंट वरी। प्रभु कहता है कि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा, हालेलुया, वो मरेगा नहीं, परंतु वो जीवन को पाएगा, वो आशीष को पाएगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आज किसी भी लैंग्वेजेस से के क्यों ना हो, किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, आपकी भाषा डिफरेंट क्यों ना हो, आपकी बोली डिफरेंट क्यों ना हो, आपका पहनावा डिफरेंट क्यों ना हो, आपके रिचुअल्स डिफरेंट क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई रिचुअल्स में किसी भी चीज़ में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, मतलब यीशु को जानोगे जो सत्य और मार्ग और जीवन है, और परमेश्वर आपको पूरी तरह से हर एक चीज़ों से वो आपको आजाद कर देंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज़ादी को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए, जिस बंधुआई में इस समय में है, परमेश्वर आपको आज़ाद करना चाहते हैं। जिस बंधनों में, जिन रस्सियों में है, जिन कंफ्यूजन में चारों तरफ से हो सकता घिरे हुए, परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। हो सकता है दुष्टात्मा का अटैक आपके ऊपर हो रहा है, चारों तरफ से घिरे हुए शैतानी वो जो अटैक आपके ऊपर हो रहा है, चारों तरफ से उसने घेर लिया है, लेकिन यीशु के पास आने से वो हर एक शैतानी अटैक से आप आज़ाद होंगे। जो आपके दिमाग को, जो आपके दिल में, जो आपके जीवन में, जो आपके परिवार को, जो शैतान दुष्टात्मा टोना तंत्र मंत्र जादू के द्वारा भी बांध के रखा है, आज की मीटिंग में, इस समय में, परमेश्वर के उपस्थिति में, इसी समय में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आज़ाद करने जा रहा है। इसलिए प्रिपेयर करें अपने हार्ट को, पूरी तरह से समर्पण करें अपने हार्ट को, चाहे कैसा भी श्राप क्यों ना हो, जनरेशनल श्राप क्यों ना हो, पीढ़ियों का श्राप क्यों ना हो, अभी परमेश्वर की उपस्थिति में वो टूटने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कौन है जो जनरेशनल श्राप को तोड़ सकता है? और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है जो आपको पूरी पीढ़ियों के श्राप से आज़ाद कर सकता है? और वो है यीशु मसीह। कौन है जो आपको परमानेंट हील कर सकता है? और वो है यीशु मसीह। कौन है जो आपको मेडिसिन वाली ज़िंदगी से परमानेंट आज़ाद कर सकता है? और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। डॉक्टर हो सकता है जवाब दे दिए, हम डॉक्टर को बुरा नहीं कहते, क्योंकि डॉक्टर, परमेश्वर ने डॉक्टर को बुद्धि और ज्ञान समझ दी है। जब ट्रीटमेंट फेल हो जाए, जब मेडिसिन फेल हो जाए, तब डॉक्टर जीसस। हालेलुया। लेकिन आप मेडिसिन से आज़ाद हो सकते हैं। परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर ऐसा अभिषेक देगा, फिर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कौन आपको परमानेंट हील कर सकता है? कौन है वो? हालेलुया, यीशु मसीह। जो आपकी जितने भी मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन को भी आप सामने में रख कर बैठे हो, प्रार्थना करें कि आपको मेडिसिन वाली ज़िंदगी से, अस्थमा से, हर एक प्रॉब्लम से, हालेलुया, थायराइड की प्रॉब्लम से, हर एक किडनी लिवर की प्रॉब्लम से वो आपको आज़ाद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पूरी तरह से आज़ाद करेगा। यीशु के करीब आए। आज आपकी कैसे भी खतरनाक रिपोर्ट क्यों ना हो, हालेलुया, कैसी भी रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट डॉक्टर ने बना के दिया, लैब से आई हो, लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर के निकट आ जाइए। हालेलुया। विश्वास, पूरी विश्वास के साथ आइए, इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए, और वो आपको पूरी तरह से छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर पूरी तरह से आज़ाद करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक छोटे बच्चे भी प्रभु के निकट आए, हर एक स्टूडेंट प्रभु के निकट आए, हर एक यूथ प्रभु के निकट आए, हर एक जन जो फ्यूचर को लेकर परेशान है, स्ट्रगल कर रहे, यीशु के निकट आए, और परमेश्वर आपको बदलेगा पूरी तरह से। जो बदलना चाहते, जो नशे करते, वो भी प्रभु के पास आए। आप जैसे वैसे ही आ जाइए। प्रभु कहता है मैं तुझे अपने लहू से धो दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं ही तेरा असली बाप हूँ। हालेलुया। सारी जगह नहा धोकर बुलाते हैं, इस तरह से बुलाते हैं। हाले पहले बोलते पवित्र हो जाओ करके बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते तुम आ जाओ जैसे हो, मैं खुद तुम्हें क्या करूँगा? पवित्र करूँगा।
असली जो बाप होता है, असली जो माँ होती है, वो खुद नहलाती है, खुद धुलाती है, खुद वो सब कुछ करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारी स्थिति जैसे भी हो, कैसे भी हो, मैं तुम्हें अपने लहू से क्या करूँगा, शुद्ध करूँगा। हालेलुया। वो नहीं कहता कि तुम अच्छे कपड़े पहन के रहो, इस तरह से तुम तैयारी में आ जाओ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मनों को मैं बदलूंगा, तुम्हारे जीवन को मैं बदलूंगा। इसलिए बहुत सारे गवाहियों को सुनते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। पहली वाली जिंदगी ऐसी थी, उसके बाद वाली जिंदगी कैसे अद्भुत होकर बदल गई। हालेलुया। तो वो कौन कर सकता है? किसी को मनों को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, किसी को कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर बदल सकते हैं। परमेश्वर का वचन जब एक घर में पहुंच जाता है तो वो बदले बिना रह नहीं सकता। जब वो ट्रैक्स पहुंच जाती है तो वो बदले बिना नहीं रह, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो दूसरे साल, जरूर वो 100% बदल के ही रहेंगे। जहाँ वो बीज बोया जाता है वो 100% बदल कर ही रहते। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास के साथ एंटर करें। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। आपके जीवन में, आपके घर में एक उद्धारकर्ता, आपके लाइफ में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। आपके बिजनेस में, आपके जीवन में, एक एक क्षेत्र में यीशु मसीह आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो बदलने के लिए आ गया है, वो छुटकारा देने के लिए आ गया है, वो आपके लाइफ को सेटल करने के लिए आ गया है, वो आपके फ्यूचर को बनाने के लिए आ गया है, वो आपकी स्ट्रगल वाली जिंदगी से आपको आजाद करने के लिए आ गया है। आपके लाइफ की हर एक परिस्थितियों से जो इस समय में दुखदाई है वो आजाद करने के लिए आ गया है। आपको दुख के आनंद में बदलने के लिए आ गया है, आंसुओं से महिमा तक लाने के लिए आ गया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस समय में जो प्रॉब्लम से भरी हुई जिंदगी है, आज परमेश्वर आपको उससे आजाद करने के लिए आ गया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सभी जन थैंक यू जीसस बोलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर की हजूरी में हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़ों तक, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन को नया करूंगा। हालेलुया। आपकी काउंसलिंग नहीं कर पा रही है, लेकिन वचन वो आज करेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर का वचन आज बदलेगा यीशु के नाम में। एक एक चीजें बदल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के निकट आए, उसके खजूरी में आए और शुद्ध हो जाए और बदल जाए, हर एक बंधनों में टूट जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपकी ब्लेसिंग्स का दिन है। ये सीजन ग्रेट सीजन होकर बदल जाए, ये सीजन एक छुटकारे का सीजन होकर बदल जाए, एक बड़े बदलाव का सीजन होकर बदल जाए, सचमुच में आगे बढ़ने का सीजन होकर बदल जाए, और आत्मा में ग्रोथ एंड डे बाय डे ग्रोथ होने का सीजन होकर बदल जाए, और काटने के लिए तैयार हो जाए यीशु के नाम में, प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको नया मन दे, जीवन दे और तैयार करे परमेश्वर के राज्य के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सभी जन धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस बोलते हुए कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया है। जो लोग अभी भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज यीशु को ग्रहण करें। यीशु के निकट है, परमेश्वर के निकट है। परमेश्वर किसी के कास्ट को नहीं बदलता, वो मनों को बदलता है। वो अंधकार से ज्योति की ओर लेकर आता है, वो असत्य से सत्य की ओर लेकर आता है, और परमेश्वर पूरी तरह रिन्यू करता है। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक जो अंधकार में है, आज वो रोशनी की ओर आए। हर एक लोग जो असत्य में है, जो गलत बातों में है, हालेलुया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आज वो सत्य की ओर बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। सत्य उनके जीवन में एंटर करे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और सब कुछ ग्रेट चेंजेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो बदलने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, आजाद करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु जी हर एक जीवन को आशीष का बदल परमेश्वर सक्सेसफुल बना इनके लाइफ को। हालेलुया। परमेश्वर मार्शल एस्टेटस को भी सक्सेसफुल बना परमेश्वर पिता, मैरिज को भी परमेश्वर सक्सेसफुल बनाना, आज परमेश्वर ब्लेस करना, यीशु के लौह में कवर करते इस समय में जहाँ भी है, परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हर एक सैटेनिक प्लानिंग को हम कैंसिल करते हैं आपके जीवन से। आप जो काम के लिए गए परमेश्वर आपके साथ रहे, फ्रूटफुल बनाए, सक्सेसफुल आपके जॉब में, प्लेस में, एवरीवेयर एवरी एरिया में परमेश्वर को ऊंचाइयों पे लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज की मीटिंग में परमेश्वर का वचन आपको छुएगा, परमेश्वर ब्लेस करेंगे, इसलिए आज शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आशीषित होकर बदल जाए। प्रभु आज अभिषेक सामर्थ्य से परिपक्व करना, परमेश्वर परिपूर्ण करना, भरपूर करना और ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी जब अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी यहाँ लोग हैं परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन सुन रहे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा एक एक हृदय को टच करे, एक एक को परमेश्वर ब्लेस करे, हर एक एक जनों को परमेश्वर ब्लेस करे, छुए और बदले यीशु के नाम।
आज की मीटिंग में जो लोग बने हुए हैं परमेश्वर शुरू से आगे तक परमेश्वर मीटिंग के किसी भी हिस्से में प्रभु छू सकता है, इसलिए प्रिपेयर रहना, अलर्ट मोड पे रहना। और परमेश्वर का आत्मा एक जनों को नया मन दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। और जितने नए लोग परमेश्वर उनके भी दिलों को खोलना, मनों को खोलना और परमेश्वर पिता बोलते चेंज करना, उद्धार करना, नया जीवन देना परमेश्वर। और आज इनके जीवन में गवाही का जीवनों को बदल जा। हर एक टीम को, हर एक जो सेवा करते काम करते हैं, एक एक क्षणों को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह दे, सामर्थ्य और ब्लेस करते यार करते रहे। राज्य के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते वर्षित तेरी ओर से परमेश्वर पिता। एक एक चीजें इस मीटिंग का एक एक हिस्सा परमेश्वर तेरी ओर से होगा बदल जाए और सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं, हालेलुया। परमेश्वर को पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े और शैतान शर्मिंदा हो और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।